सेकेंड प्रोटोजोअन डिसीज थी मलेरिया। ठीक, तो मलेरिया के बारे में उसका लाइफ साइकिल हमें पढ़ना था। मलेरिया के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। फटाफट से मलेरिया को थोड़ा सा रिकॉल करिएगा। मलेरिया, ठीक है, मलेरिया का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, कॉजल ऑर्गेनिज्म, मलेरिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम है एक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ठीक है, आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था इसका वेक्टर। ठीक है, वेक्टर इसका क्या होता है? इसका वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था इसके 3 स्ट्रेन। ठीक है, इसके स्ट्रेन थे, कौन कौन से स्ट्रेन थे? 3 स्ट्रेन थे। एक तो था प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम। ठीक है, दूसरा था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और तीसरा था आपका प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा। इसमें ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, ये मैलिग्नेंट मलेरिया भी कहलाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा फेटल होता है, मींस इससे पर्सन की डेथ हो सकती है। किससे? आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। इतना मैंने आपको बता दिया था। अब इसकी कुछ जो मेडिसिन हैं, ठीक है, मेडिसिन वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी लाइफ साइकिल। ठीक, तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से इसमें समझा दी थी। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए इसमें जो यूज किया जाता है वो मेडिसिन है। ठीक है, जो मेडिसिन है वो है क्विनिन। क्विनिन है जो कि सिंकोना प्लांट की बार्क से, इसकी जो मेडिसिन है, मेडिसिन क्या है? क्विनिन। और क्विनिन क्या होता है, किससे ऑब्टेन किया जाता है? ये ऑब्टेन फ्रॉम, आप लिख सकते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम bark of सिंकोना प्लांट। ठीक है, ये एक सबसे पहले जब मलेरिया हुआ था ना, तो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो दवाई दी जाती थी, उस दवाई का नाम है क्विनिन। और जो क्विनिन है वो ऑब्टेन की जाती है जो सिंकोना प्लांट है। ठीक है, एस नहीं है, सी है। जो सिंकोना प्लांट है, सिंकोना प्लांट के बार्क से। ठीक है, सिंकोना प्लांट के बार्क से इसे ऑब्टेन किया जाता है। बार्क समझते हो ना, उसकी आउटर कवरिंग से इसे ऑब्टेन किया जाता है। किसे? जो आपका क्विनिन है। इसके अलावा अदर मेडिसिन है, अदर मेडिसिन में है क्लोरोक्विन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा एक और मेडिसिन है अदर मेडिसिन में ही, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आपने अभी लेटेस्ट में ही सुना होगा। इससे पहले यूज किया जा रहा था कोरोना के ट्रीटमेंट में। जो फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की ना, तो उसमें सबसे ज्यादा जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से किया जा रहा था। ठीक है, इंडिया में काफी ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बनता है। तो वास्तव में जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है वो एक मेडिसिन है, और वो मेडिसिन क्या करती है? आपकी ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए आपकी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूज होती है। लेकिन इसे फर्स्ट वेव इन कोरोना की फर्स्ट वेव में इसे यूज किया गया था। कहां पर? टू ट्रीट कोरोना के ट्रीटमेंट में इसे यूज किया गया था। पाकिस्तान भी मंगा रहा था, अमेरिका भी मंगा रहा था, ब्राजीलिया भी मंगा रहा था इंडिया से। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वास्तव में मेडिसिन किसकी है? ये मलेरिया की मेडिसिन है। ठीक है, तो आप अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है लाइफ साइकिल। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया की लाइफ साइकिल मींस मलेरिया कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचता है। ठीक, तो सबसे पहले ये समझिएगा, जो मलेरिया है, मलेरिया के आपके क्या होते हैं? 2 ऑल्टरनेट होस्ट होते हैं। ठीक, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। जो मलेरिया है, मलेरिया के क्या है? ऑल्टरनेट होस्ट है। ऑल्टरनेट होस्ट है।
ठीक है, मलेरिया के ऑल्टरनेट होस्ट दो हैं। एक तो है, पहला है जैसे कि आपका मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, जो आपका फीमेल मॉस्किटो है, एनोफिलीज मॉस्किटो मॉस्किटो वो। फिर उसके बाद मॉस्किटो से किसमें पहुंचता है? ये ह्यूमन में। ठीक है, तो ह्यूमन से मॉस्किटो और मॉस्किटो से ह्यूमन। तो ये दो ऑल्टरनेट होस्ट है जिसमें कि ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अगर इन दोनों में से कोई ना मिले, ठीक है, तो वो जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ दो ऑल्टरनेट होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। एक तो है आपका मॉस्किटो और दूसरा है कौन? ह्यूमन। ठीक है, कौन सा है? मॉस्किटो। जो लिख रही हूं उसे याद रखिएगा, मॉस्किटो। और दूसरा कौन सा है ऑल्टरनेट जो होस्ट है? वो ह्यूमन। अब मॉस्किटो में क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है कि मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज डिटेक्ट की जाती है। समझ रहे हो ना? प्लाज्मोडियम का प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसकी कौन सी स्टेज है, जो कि लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज है जो कंप्लीट होती है मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज कंप्लीट होती है मॉस्किटो के अंदर? मॉस्किटो के अंदर होती है सेक्सुअल सेक्सुअल लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, जो सेक्सुअली प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस करता है वो किसके अंदर करता है? मॉस्किटो के अंदर। और ह्यूमन के अंदर उसकी लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज आती है? असेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये करता है किसमें? ह्यूमन के अंदर। एंड गैमीट फॉर्मेशन गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमीट का फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और गैमीट का फॉर्मेशन करेगा ह्यूमन के अंदर। कौन बेटा? प्लाज्मोडियम। कौन करेगा? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या करता है? इसके दो अल्टरनेट होस्ट है, मॉस्किटो और ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन में ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या करता है? गैमीट का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो गैमीट है, ये गैमीट पहुंचते हैं मॉस्किटो के अंदर और क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर होता है गैमीट का फ्यूजन। ठीक है, गैमीट का फ्यूजन होता है और गैमीट का फ्यूजन का मतलब क्या है? सेक्सुअल जो लाइफ साइकिल है वो हुई। तो सेक्सुअल लाइफ साइकिल यानी कि गैमीट का जो फ्यूजन है वो किसके अंदर होता है? मॉस्किटो के अंदर। यानी कि इसे अगर सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने हैं तो मॉस्किटो को किसकी जरूरत होती है? मॉस्किटो को जरूरत होती है आपकी सॉरी, जो प्लाज्मोडियम को अपनी सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है तो उसे ह्यूमन और मॉस्किटो दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन और मॉस्किटो दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आपका क्वेश्चन है कि अगर जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो तो क्या होगा? अगर प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो, सेक्सुअल स्टेज ना आए या सेक्सुअल स्टेज ना आए, तो अपने आप ही वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मींस प्लाज्मोडियम की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अगर जो मॉस्किटो है, प्लाज्मोडियम को मॉस्किटो ही मिला केवल। ठीक है, उस मॉस्किटो को ह्यूमन बाइट करने के लिए नहीं मिला। तो जो मॉस्किटो के अंदर ही प्लाज्मोडियम की क्या हो जानी है? डेथ हो जानी है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को मलेरिया हुआ, किसी ह्यूमन को मलेरिया हुआ, तो प्लाज्मोडियम किसके अंदर है? ह्यूमन के अंदर है। अब अगर इस ह्यूमन को किसी भी एनोफिलीज मॉस्किटो ने नहीं काटा, किसी भी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने अगर बाइट नहीं किया है किसी भी मलेरिया के पेशेंट को, तो जो प्लाज्मोडियम है वो उस मलेरिया के पेशेंट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? ऑल्टरनेट होस्ट का मतलब है इन दोनों होस्ट का होना जरूरी है, तभी प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाता है। अगर ह्यूमन और मॉस्किटो में से कोई एक ना मिले तो जो प्लाज्मोडियम है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। प्रोटोजोआ है तो खत्म हो ही जाना है। तो आई थिंक आप इतना समझ गए। ठीक है, तो क्या समझाया मैंने? मलेरिया के दो ऑल्टरनेट होस्ट होते हैं, मॉस्किटो और ह्यूमन। ठीक है, एक है मॉस्किटो ह्यूमन। मॉस्किटो के अंदर कौन सी स्टेज होती है? सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है प्लाज्मोडियम। और ह्यूमन के अंदर क्या करता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है ह्यूमन के अंदर। ठीक है, अब जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में गैमीट कहाँ बनते हैं? ध्यान रखना,
कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉस्क्यूटो के अंदर सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है प्लाज्मोडियम, तो गैमीट्स कहाँ बनते हैं इसके। तो बच्चे अधिकतर ये समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर वो कंप्लीट कर रहा है मॉस्क्यूटो के अंदर तो भाई गैमीट भी मॉस्क्यूटो के अंदर ही बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए स्पेशली बेटा मैंने ये अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल साइकिल होती है किसके अंदर, मॉस्क्यूटो के अंदर, मॉस्क्यूटो के अंदर, ठीक है। लेकिन गैमीट कहाँ बनते हैं, गैमीट बनते हैं ह्यूमन के अंदर। यानी कि गैमीट का जो फ्यूजन है, इधर देखिए, गैमीट का जो फ्यूजन है वो किसके अंदर होता है, मॉस्क्यूटो के अंदर। तो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये दोनों स्टेजेस आपकी इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे कैसे गैमीट पहुंचते हैं ह्यूमन से मॉस्क्यूटो के अंदर, ये आपकी लाइफ साइकिल अभी समझाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं इसे रफ कर दूं। कर दो रफ। हाँ भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में आपका क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो इसे ड्रॉ करने के लिए भी ये काफी आती है। तो यहाँ पर अगर हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बनाएं तो देखिएगा, ये हम बना रहे हैं ह्यूमन हैंड, ठीक है। तो ये किसी भी ह्यूमन का हाथ हम मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये ह्यूमन का हाथ है। अब इस हाथ में कोई मच्छर काट रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए आती है। अब इसमें कोई मॉस्क्यूटो इसे क्या कर रहा है, बाइट कर रहा है। तो इसके हाथ पर कोई मॉस्क्यूटो बाइट कर रहा है, तो हम इसे मॉस्क्यूटो को बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया आपका मॉस्क्यूटो, वो भी कौन सा, फीमेल मॉस्क्यूटो। हंसना मत, मॉस्क्यूटो कैसा है, अच्छा है यार, ठीक है। तो ये जो मॉस्क्यूटो है, यहाँ पर क्या होगा, ये हम मान लेते हैं ये हेल्दी पर्सन है। तो इन्फेक्टेड, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो बाइट हेल्दी ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन, ठीक है। हेल्दी ह्यूमन को बाइट कर लिया किसने, मॉस्क्यूटो ने। अब क्या होगा, जैसे ही हेल्दी ह्यूमन को बाइट किया तो यहां से ये जो आपका मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो की जो सलाइवा होती है ना, सलाइवा में प्रेजेंट होता है क्या, सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ मलेरिया, मींस प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट, ठीक है। तो आपके प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी होती है, स्पोरोजोइट स्टेज। तो यहां पर क्या होगा, स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट एंटर्स इन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, बस जितना लिखा है उतना समझिए। सबसे पहले जो मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो की सलाइवा में प्रेजेंट होता है स्पोरोजोइट, ठीक है। और स्पोरोजोइट होता क्या है, स्पोरोजोइट इज अ इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की जो डिसीज कॉज करने वाली स्टेज है उसे क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट। तो उसकी सलाइवा में प्रेजेंट है स्पोरोजोइट, तो सबसे पहले मच्छर आके बैठता है, ठीक है। और जो आपकी स्किन है, स्किन को साफ करता है, स्टेरलाइज करता है, ठीक है। जैसे आपको इंजेक्शन लगता है ना, तो इंजेक्शन लगने से पहले उसे स्प्रिट से साफ किया जाता है। कॉटन में नर्स स्प्रिट ली होती है ना, उसको पहले क्या करती है, साफ करती है, और उसके बाद इंजेक्शन आपको अप्लाई करती है, इंजेक्शन लगाती है। तो वो कॉटन से पहले स्टेरलाइज करती है कि आपकी स्किन पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, ठीक है। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा स्किन पर तो उसके बाद पेनिट्रेट कर दिया इंजेक्शन की नीडल, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन पर होगा
वो जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन की निडल के साथ आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसीलिए इंजेक्शन लगाने से पहले क्या प्रोसेस होती है? स्टेरिलाइजेशन होती है। ठीक है, बिल्कुल यही कहानी करता है कौन? हमारा मॉस्किटो। मॉस्किटो नहीं चाहता कि इसकी स्किन पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, और जिसके कारण जब जैसे वो उसे अपनी उसकी जो डंक होती है ना, उससे वो पेनिट्रेट करे, तो वो उसकी जो सकर है, जो जिससे वो सक करेगा ब्लड को, तो उससे प्रोबोसिस से उसकी बॉडी के अंदर ना चले जाएं। समझ रहे हो ना कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मच्छर के अंदर भी तो जा सकते हैं। तो पहले वो स्किन को स्टेरिलाइज करता है। स्टेरिलाइज कैसे करता है? चाट के। ठीक है, जीभ तो नहीं होती, वो सलाइवा लगा देता है। अपना क्या लगा देता है? सलाइवा लगा देता है, जिससे कि स्किन उतनी जगह पर क्या हो जाती है? स्टेरिलाइज हो जाती है। अब उसके बाद वो अपनी प्रोबोसिस से क्या करता है? पेनिट्रेट करता है आपकी स्किन को। बात समझ रहे हैं ना? तो क्या हुआ? अब उसने सलाइवा, इन्फेक्टेड कौन था? मॉस्किटो। इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने आपकी स्किन पर सलाइवा लगा दी, तो सलाइवा में प्रेजेंट स्पोरोजोइट कहाँ आ गए? आपकी स्किन पर आ गए। अब उसने अपनी प्रोबोसिस से पेनिट्रेट किया, और जब पेनिट्रेट किया तो जो स्किन पर लगे हुए स्पोरोजोइट थे वो पेनिट्रेशन के साथ कहाँ पहुंच गए? आपके ब्लड के अंदर पहुंच गए। बात समझ में आया? तो इस तरीके से जो स्पोरोजोइट है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो स्पोरोजोइट क्या हुए? एंटर्स इन ह्यूमन बॉडी। कैसे हुए? क्योंकि सलाइवा में, सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हैव इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम नोन एज स्पोरोजोइट प्रेजेंट थी। ठीक है, अब यहां से ये किसके थ्रू? ब्लड स्ट्रीमिंग के थ्रू। ब्लड स्ट्रीमिंग। ठीक है, ब्लड स्ट्रीमिंग के थ्रू कहां पहुंचते हैं? लीवर में पहुंचते हैं। ठीक है बेटा, कहां पहुंचे ये पहुंच गए लीवर में। ठीक है, आपको पता है ना लीवर कुछ इसी टाइप का होता है। तो ये पहुंच गए कहां पर? लीवर में। लिवर विद स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट लिवर में क्या पहुंच गया? स्पोरोजोइट पहुंच गया। अब देखिए इसके अंदर क्या कहानी होती है? इसके अंदर क्या कहानी होगी? जो लिवर सेल है, मान लीजिए मैंने एक लिवर सेल ये बना लिया, ये क्या है? लिवर सेल। ये भैया डायग्राम बनाने के लिए आता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से बनाइएगा। तो ये लिवर सेल है। लिवर सेल के अंदर यहां पर ये क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है स्पोरोजोइट। अब देखो यहां पर क्या होगा? यहां पर मैं पहले केवल एक स्पोरोजोइट पहुंचा, क्योंकि स्पोरोजोइट होती है नंबर में कम, तो यहाँ एक स्पोरोजोइट पहुंचा। अब इसी लिवर सेल में ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा स्पोरोजोइट, और उस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। तो मल्टीपल फ्यूजन करते हैं इसके अंदर, याद आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? तो एक था, अब इसके अंदर जो सेल है, लिवर की सेल है, इसके अंदर क्या हो गए? मल्टीप्लाई कर गए। मल्टीप्लाई कर गए कौन? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट्स। बात समझ गए? अब इसके बाद जब ये ज्यादा हो गए तो जो ये सेल है, लिवर सेल क्या हो जाएगी बेटा? रैप्चर हो जाएगी। लिवर सेल रैप्चर हुई, और जो स्पोरोजोइट्स है ये क्या हो गए? बाहर निकल गए। किससे बाहर निकल गए? लिवर सेल से। कब निकल गए? बाय रैप्चरिंग। बाय रैप्चरिंग लिवर सेल। लिवर सेल। बात इतनी समझ में आई? तो लिवर सेल से ये क्या हो गए बेटा? बाहर निकल लिए। अब क्या होगा भाई? अब ये जो स्पोरोजोइट है, मींस यहां पर इन्होंने क्या किया? इतनी स्टेज पर इन्होंने मल्टीप्लिकेशन किया। जब स्पोरोजोइट हमारी बॉडी के अंदर गए थे, ज्यादा से ज्यादा एक या दो होंगे। लिवर सेल में जाके इन्होंने मल्टीप्लिकेशन किया। क्या हुआ बेटा? यहां पर इनका मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन एक ही बात है, आपको पता है ना। बायोलॉजी इज अ साइंस वेयर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज सेम। समझते हो ना? बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है इकलौती जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मतलब एक ही होता है। जानते हो मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी अपनी संख्या बढ़ाना, जनसंख्या बढ़ाना, और डिवाइडेशन का मतलब भी क्या होता है? अपनी जनसंख्या बढ़ाना। मैथ्स के टर्म में नहीं, इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का, मल्टीप्लाई और डिवाइड का मतलब सेम होता है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक, अब देखो इधर आ जाओ। अब ये जो स्पोरोजोइट थे, ये स्पोरोजोइट कहां पहुंचे? मैं यहां लिख दूं स्पोरोजोइट।
जॉइंट इन्फेक्ट आरबीसी। ठीक है, ये पहुंच गए बेटा किस में, आरबीसी में। ये है हमारी आरबीसी, समझ गए, ये रही हमारी आरबीसी। अब आरबीसी के अंदर एक स्पोरोजॉइट पहुंचा। ठीक है, ये स्पोरोजॉइट है, आरबीसी के अंदर एक स्पोरोजॉइट पहुंच गया। ठीक है, अब आरबीसी के अंदर इन्होंने क्या किया, आरबीसी के अंदर फिर से वही मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट किया। मींस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक से बहुत सारे क्या हुए, मल्टीप्लीकेशन, लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन कहाँ कर रहे हैं बेटा, आरबीसी के अंदर कर रहे हैं। अब इसके बाद आरबीसी क्या होगी, अब हो गई आरबीसी रैप्चर, और भाई साहब ये निकल गए बाहर। ठीक है, अब क्या हुई, रैप्चर हो गई, आरबीसी रैप्चर हो गई। ठीक है, अब देखना यहां पर ये स्टेज है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज में जाके पता क्या होता है, पता चलता है हमें कि अब हमें मलेरिया हुआ है। मलेरिया जो स्पोरोजॉइट है हमारे अंदर एंटर कर गया था, फिर वो लिवर सेल में पहुंचा, डिवाइड किया, लिवर सेल बस्ट हो गए और डिवाइड हुआ, आरबीसी में पहुंचा, जब आरबीसी में डिवीजन हो गया, आरबीसी बस्ट हो गए, रैप्चर हो गए, इतनी स्टेज हो गई हमारी बॉडी के अंदर, हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर चुका है, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अब जब ये आरबीसी रैप्चर होंगे तब जाके पता क्या होगा, जब ये आरबीसी रैप्चर होंगे तो देखिए यहां पर इवेंट्स होंगे, हाई रिकरिंग फीवर। ठीक है, बहुत तेज फीवर आएगा, शिवरिंग। ठीक है, दूसरा नौसिया यानी कि सिम्टम्स। ठीक है, टोटली मैंने सिम्टम्स जो भी बताए थे, अब सिम्टम्स शो होंगे, अब क्या होंगे, सिम्टम्स शो होंगे। ठीक है, तो देखना एक चीज और इधर समझिएगा, यहां तक आपका ये आप समझ गए, इससे थोड़ा सा स्टॉप करिए लाइफ साइकिल को। एक और चीज यहाँ पर आपको समझा दो, मैं पहले अभी मैं लिख देती हूँ, ठीक है, समझा बाद में दूंगी ज्यादा होगा। ये है आपका कौन सा, इंक्यूबेशन पीरियड या फिर विंडो पीरियड। ठीक है, तो चलो मैं समझा ही दूं, इंक्यूबेशन पीरियड या विंडो पीरियड मतलब एक ही है लगभग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करने से लेकर और सिम्टम्स शो होने तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं विंडो पीरियड। ठीक है, एंटर किया यहाँ और सिम्टम्स शो हुए मतलब 7 दिन बाद, तो ये हमारी बॉडी के अंदर तो रहा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर तो रहा, लेकिन उसने कोई भी सिम्टम्स शो नहीं किए। ठीक है, कोई भी सिम्टम्स शो नहीं किए, तो ये जो पीरियड है ये पीरियड कहलाता है क्या, विंडो पीरियड या फिर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दैट डिसीज। अब देखो यहां तक आप समझ गए, यहां पर सिम्टम्स शो हुए। अब जब आरबीसी आपकी रैप्चर होती है तो बहुत तेज चिल्स, शिवरिंग होती है, कपकपी आती है। क्यों कपकपी आती है, क्योंकि आरबीसी के रैप्चर होने पर एक आपका स्पेसिफिक, देखिएगा क्या यहाँ पे, ठीक है, आरबीसी के रैप्चर होने पर एक स्पेसिफिक सब्सटेंस रिलीज होता है। ठीक है, तो रिलीज या सीक्रेट रिलीज हीमोजॉइन। ठीक है, आरबीसी के रैप्चर होने पर हीमोजॉइन रिलीज होता है। ठीक है, सीक्रेट होता है, जिसके बाद बहुत तेज शिवरिंग होती है और तब पता चलता है भैया बंदे को आ गया है मलेरिया फीवर। अब क्या हुआ, अब इधर देखो, अब आ जाओ लाइफ साइकिल पे लौट के। ये जो कौन थे आपकी मल्टीप्लाई हुए स्पोरोजॉइट, ये फिर से जो बचे हुए आरबीसी हैं उन आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं, और अब इन आरबीसीज में फॉर्मेशन करते हैं किसका, गैमीट का। ठीक है, कुछ आरबीसी को तो रैप्चर करके इन्होंने हीमोजॉइन रिलीज कर दिया, पर्सन को आ गया फीवर। अब क्या होगा, जैसे फीवर आने लगा, ये जो है किसी दूसरे आरबीसी में, जो स्पोरोजॉइट है किसी दूसरे आरबीसी को करते हैं इन्फेक्टेड, और अब उन आरबीसी के अंदर बनाते हैं गैमीट। तो यहाँ पर एक तो इन्होंने फॉर्मेशन कर लिया, मान लीजिए ये बन गया यहाँ पर मेल गैमीट। ठीक है, ये बना लिया इन्होंने मेल गैमीट, और ऐसा ही यहाँ पर बन गया कौन सा, फीमेल गैमीट।
ठीक है, ये कौन बन गया, फीमेल गैमीट। ये दोनों किसके अंदर बने, ध्यान रखना, ये दोनों बने इस आरबीसी के अंदर। ठीक है, तो ह्यूमन आरबीसी के अंदर किसका फॉर्मेशन हो गया, प्लाज्मोडियम के मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। मींस अब पर्सन कैसा है, यहां पर पर्सन कैसा था, हेल्दी। अब पर्सन पूरी तरीके से कैसा हो चुका है, इन्फेक्टेड। ठीक है, कैसा हो गया बेटा, इन्फेक्टेड पर्सन। तो अब इस इन्फेक्टेड पर्सन को, ठीक, अब इस इन्फेक्टेड पर्सन को अगर कोई जो कौन है, आप कह सकते हैं मॉस्क्यूटो, ठीक है, फीमेल मॉस्क्यूटो फिर आके इसे काटे। ठीक है, अब फीमेल मॉस्क्यूटो दूसरे कलर की बना देती हूँ। एक फीमेल मॉस्क्यूटो आके इसे फिर से क्या करती है, बाइट करती है। और ये मॉस्क्यूटो कैसी है, ये अभी इन्फेक्टेड नहीं है। ठीक है, सुंदर सी है ये ग्रीन कलर की, फीमेल मॉस्क्यूटो ने बाइट किया। तो यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर लिखती हूं फीमेल मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो बाइट इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, जिसके कारण जो ये गैमीट है वो किसके अंदर पहुंच गए, इसके इंटेस्टाइन में पहुंच गए। किसकी इंटेस्टाइन में, मॉस्क्यूटो की इंटेस्टाइन में पहुंच गए। ठीक है, मॉस्क्यूटो की इंटेस्टाइन में पहुंच गए कौन, गैमीट। अब इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले वो स्टमक में पहुंचे, और जो स्टमक है, ठीक है, क्या है, स्टमक है, मैं यहां बना देती हूं स्टमक, स्टमक ऑफ मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो की स्टमक में मेल और फीमेल गैमीट का, ठीक है, फीमेल गैमीट और जो मेल गैमीट है इनका क्या हो जाता है, फ्यूजन। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ बेटा, फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है, गैमीट का फ्यूजन हो गया। अब इसके बाद यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। इसके बाद जो भी आपके स्पोरोजॉइट बने, वो स्पोरोजॉइट कहाँ बने, इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन, स्टमक से होते हुए कहां पहुंचे, इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो की इंटेस्टाइन में पहुंचे, इंटेस्टाइन से उसकी सेलेवरी ग्लैंड में पहुंचे। ठीक है, ये जो मैं बना रही हूं ये मैंने बना दिया है सेलेवरी ग्लैंड। ठीक है, यहां लिख दूं सेलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो। ठीक है, और वहां पर इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दिया स्पोरोजॉइट ने। ठीक है, तो ये स्पोरोजॉइट मल्टीप्लिकेशन नहीं, स्टोर हो गए। ठीक है, ये क्या है, स्पोरोजॉइट। तो स्पोरोजॉइट स्टोर हो गए कहां पर, सेलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्क्यूटो में। अब देखो फिर से वही कहानी आ गई। अब ये सेलिवरी ग्लैंड मींस ये कैसा है, इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो हो गया, क्योंकि उसकी सेलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है स्पोरोजॉइट। उसने फिर से हेल्दी पर्सन को काटा, तो ये पूरी लाइफ साइकिल लगातार होती रहेगी। तो ये जो आपको मैंने बना के दिखाई है, अगर बेटा फीमेल मॉस्क्यूटो पहले से इन्फेक्टेड है तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई असर नहीं पड़ेगा अगर फीमेल मॉस्क्यूटो पहले से इन्फेक्टेड है तो यहाँ पर देखिए ये पूरी लाइफ साइकिल है आपकी किसकी, प्लाज्मोडियम की। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया की लाइफ साइकिल है, इन्फेक्टेड पर्सन से स्टार्ट हुई। और यहाँ पर क्या था, जो यहाँ पर पर्सन कैसा था, हेल्दी ह्यूमन था। ठीक है, हेल्दी ह्यूमन था, और इस हेल्दी ह्यूमन ने किसे फाइनली इन्फेक्ट कर दिया, आपके जो फीमेल मॉस्क्यूटो था उससे। ठीक, तो ये लगातार आपकी चलती रहती है। अब देखिए इसमें जो लाइफ साइकिल है, यहां से लेकर ये जो आपको मैं डैश 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 बना रही हूं, यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जो लाइफ साइकिल है वो तो किसके अंदर हुई, ह्यूमन के अंदर। ठीक है, और ये पूरी लाइफ साइकिल की स्टेजेस है, ये किसके अंदर हुई, मॉस्क्यूटो के अंदर। ठीक है, मॉस्क्यूटो के अंदर ये स्टेजेस हुई। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और ये डायग्राम भैया बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप फिर भूल जाओगे। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। फटाफट से देखो एक बार फिर से समझाऊं।
समझाऊं? देखिए, सबसे पहले इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसकी सलाइवा में प्रेजेंट है स्पोरोजोइट, ठीक है, उसने किसी हेल्दी पर्सन को काटा तो स्पोरोजोइट ब्लड स्ट्रीमिंग के थ्रू कहां पर पहुंचे? लिवर सेल में। ठीक है, कहां पहुंच गए? आपके लिवर सेल के अंदर पहुंच गए। लिवर सेल में उन्होंने मल्टीप्लीकेशन किया। लिवर सेल में एक था, बहुत सारे बने, और यहाँ पर जब बहुत सारे हो गए तो लिवर सेल क्या हो गया? रैप्चर हो गया। रैप्चर होने के बाद ये जो स्पोरोजोइट है इन्होंने आरबीसी को इन्फेक्ट किया, और आरबीसी के अंदर भी मल्टीपल फिजन के थ्रू इन्होंने आरबीसी को रैप्चर कर दिया। जब आरबीसी रैप्चर होती है तो उससे रिलीज होता है क्या? हीमोजॉइन नाम का सब्सटेंस। और जब हीमोजॉइन सब्सटेंस रिलीज होता है तब सिम्टम्स क्या होते हैं? शो होते हैं। ठीक है, तो यहां से लेके ह्यूमन के अंदर स्पोरोजॉइट के एंटर करने से लेकर और सिम्टम्स शो होने तक के टाइम पीरियड को हम बोलते हैं विंडो पीरियड या फिर इंक्यूबेशन पीरियड। अब जो सिम्टम्स हुए, हाई रिकरिंग फीवर हो गया, सिवरिंग हुआ, नौसिया हुआ, हेडेक हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ सिम्टम्स है जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अब उसके बाद जो ये आरबीसी रैप्चर हुई, इनसे स्पोरोजॉइट अदर आरबीसी में पहुंचते हैं और वहां पर मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये मेल और फीमेल गैमीट बन रहे हैं किसके? प्लाज्मोडियम के। अब मेल और फीमेल गैमीट आरबीसी में प्रेजेंट है और किसी पर्सन के ब्लड में प्रेजेंट है। अब ये जो पर्सन है इन्फेक्टेड है, अगर इस इन्फेक्टेड पर्सन को कोई फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है तो ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो भी प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड हो जाएगी। अब यहाँ से जो आपके गैमीट्स हैं वो स्टमक में पहुंचते हैं, इसने ब्लड सक किया तो इसके मॉस्किटो के स्टमक में पहुंच गए। स्टमक में मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, वहां से वो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे। मॉस्किटो के इंटेस्टाइन से और जब आपके उसकी सैलिवरी ग्लैंड में पहुंचेंगे तो स्पोरोजॉइट स्टेज में पहुंचेंगे। और स्पोरोजॉइट स्टेज क्या होती है? इन्फेक्शियस स्टेज होती है किसकी? आपकी प्लाज्मोडियम की। और ये अब मॉस्किटो हो गया जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, अब ये पूरी लाइफ साइकिल लगातार चलती रहेगी। ये ह्यूमन में होती है, ये असेक्सुअली है, और ये मॉस्किटो में होती है, ये सेक्सुअल है। ठीक है, तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से ये समझ गए। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आ गया तो भैया फटाफट से बता भी दो आया या नहीं। ठीक है, ओके बेटा, ठीक। कुसुमलता, श्वेता, नम्रता, सौम्या। हाँ भाई, अब इसके बाद आपका केवल एक टॉपिक बचा है, हेलमिंथिक डिसीज। ठीक है, हेलमिंथिक डिसीज कल प्रॉपर दोनों एक साथ कर लेंगे। ठीक है, दो हेलमिंथिक डिसीज है। फर्स्ट जब मैंने कराया था तब मैंने एक ही, लास्ट ईयर एक थी इसलिए मैंने एक ही लिखा दी थी, लेकिन इस साल जो न्यू सिलेबस है इसमें दो हेलमिंथिक डिसीज है। एक है एस्कैरियासिस और दूसरा है एलिफेंटियासिस, जैसे कि फाइलेरिया भी कहते हैं। तो कल हम समेट लेंगे किसे? हेलमिन्थ डिसीज को, हेलमिंथिक डिसीज को, और डिसीज वाला जो टॉपिक इस चैप्टर का अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब हम मिलते हैं आपसे कब? कल। इसको अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये काफी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए, अब एक क्वेश्चन का आंसर भी दिए जाओ हमें। मैलिग्नेंट मलेरिया कौन सा होता है? विच मलेरिया इज ऑल्सो नोन एज मैलिग्नेंट मलेरिया? मैलिग्नेंट मलेरिया का नाम बताना बेटा। फैल्सीपेरम, वेरी गुड। कुसुमलता, कौन सा है आपका? फैल्सीपेरम इज ऑल्सो नोन एज मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, एक दवाई कौन सी है? ट्रीटमेंट, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है? कुसुमलता, श्वेता, रौनक, फैल्सीपेरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज ऑल्सो नोन एज मैलिग्नेंट मलेरिया। और क्विनिन। ठीक है, वेरी गुड। चिराग, चिराग का आंसर आ गया है। जो मेडिसिन यूज की जाती है वो कौन सी है? क्विनिन, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्विनिन है, क्लोरोक्विन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है। ठीक, चलिए बेटा, अब मिलते हैं हम कल हेलमिंथिक डिसीज के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। बाय बाय। बाय प्रीति, श्वेता।